मैं आपको एक ही बात कहूँगा, कभी मन घबराए, कभी आप टेंशन में हो, कभी आपके मन में प्रेशर हो, तो आप माता रानी को याद करिए, उनके भजन सुनिए। देखिए आप बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है। फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तेरे दर्शन को पाके माँ हमने है ये जाना, तेरे दर्शन को पाके माँ हमने है ये जाना, तेरी चौखट पे माँ हमको सालों साल है आना, तेरी चौखट पे माँ हमको सालों साल है आना। माँ हमने कसम ये खाई है, भैया शेर पे सवार होके आई। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे। बहुत सारे भक्त मुझसे कमेंट से पूछते थे कि सर बर्फबारी कब होगी, स्नोफॉल कब तक हो सकती है। हमने उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त उसके बाद पूछने लगे कि आखिर माता रानी की वो प्राचीन गुफा कब खुलती है जिससे खुद माता रानी गई थी और अपने पवित्र पिंडियों के पास वो पहुंची थी। तो हमने सोचा कि चलिए इसके ऊपर भी वीडियोस बनाकर लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया जाता है। देखिए मैं पिछले 2 साल से लगभग माता रानी की यात्रा जुड़ी जानकारियाँ आप सभी को इसी ट्रेन राइडर चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। और मैंने इसके पिछले साल भी वीडियो बनाई थी। 2019 में मैंने वीडियो बनाई, फिर 2020 में मैंने वीडियो बनाई और ये समय जो है वो 2021 का है जब मैं फिर से ही वीडियो बना रहा हूँ और आप सबके लिए बना रहा हूँ। मैंने उस वीडियो में भी काफ़ी जानकारी शेयर की थी। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहेंगे तो उसे भी वॉच आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माता रानी की उस प्राचीन गुफा की। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब पहले, बहुत पहले जब श्राइन बोर्ड ने दोनों गुफा का निर्माण नहीं किया था तो उस टाइम भक्तों को माता रानी किसी प्राचीन गुफा से होकर माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। लेकिन जब श्राइन बोर्ड ने देखा कि भक्तों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में आपको पता ही है कि उस प्राचीन गुफा से दर्शन करने का मतलब कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो ऐसे में टाइम भी हमारे पास कम था और हमें जो है दर्शन भी सबको कराने थे। तो श्राइन बोर्ड ने ये सोचते हुए उन्होंने आर्टिफिशियल गुफा का निर्माण किया। जो 2 गुफाएं हैं जिससे आप इस समय माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, उस दोनों गुफाओं को श्राइन बोर्ड ने आर्टिफिशियली तरीके से बनाया और अब भक्त उसी से दर्शन करते हैं। लेकिन आज भी श्री माता वैष्णो देवी की उस पवित्र पावन प्राचीन गुफा के द्वार को खोला जाता है। कब खुलता है अभी मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली देखिए मान्यता ये है कि जब माता रानी और भैरव जी का युद्ध हो रहा था तो उस टाइम माता रानी ने जब भैरव जी को मारा तो उनका जो ये धड़ है, वो जो सर है ये कटा, तो ये जो है वो चला गया भैरव घाटी में। उनका शरीर जनरली उसी गुफा में रह गया। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। लेकिन हाँ जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस ज़रूर होगा। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने भी अभी तक माता रानी की उस प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं किया है। मुझे माता रानी ने अभी तक वो सौभाग्य या वो असर नहीं दिया है। लेकिन चलिए जब माता रानी की इच्छा होगी और जब उनका आशीर्वाद हम पर बरसेगा तो हम भी उस गुफा से दर्शन ज़रूर करेंगे। तो मैंने जितने लोगों से बातचीत किया था उनका ये एक्सपीरियंस था कि ऐसा आपको जो है फील होगा। अब क्या हुआ कि जब वो था तो उस पर फिर दर्शन जो भक्त थे उसी प्राचीन गुफा से होकर करते थे। लेकिन जब संख्या बढ़ी तो दोनों गुफा का निर्माण हो गया। लेकिन जो आज माता रानी की प्राचीन गुफा खोली जाती है वो देखिए डिपेंड करती है कि पहले भक्तों की संख्या कब कम है। जब भक्तों की संख्या कम होती है, 10,000 से कम होती है जनरली, तब जाकर उस प्राचीन गुफा को खोला जाता है। और अगर हम बात करें एक डेट की तो डेडिकेटेड डेट जो होता है वो हमारे यहाँ तो होता है जो हम मनाते हैं अपने मकर संक्रांति, और पंजाबी में से हम लोहड़ी कहते हैं। इस तरह का कोई फेस्टिवल होता है तो उस डेट पर जनरली माता रानी की प्राचीन गुफा के कपाट के पूजा अर्चना किए जाते हैं और फिर उन्हें खोला जाता है। सबसे पहले वहाँ के स्टाफ्स लोग, वहाँ के जो पूजनी पुजारी जी होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, उनको दर्शन करने का मौका मिलता है। फिर जाकर और भी जो डिवोटीज़ होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है। अगर डेट ऑफ बात करें तो ये जनरली 15 जनवरी के आसपास में खोला जाता है। पिछले 2 साल से इसी डेट में खुल रहा था और कोविड के चलते 2020 में 15 जनवरी को खुला ज़रूर था। लेकिन उस समय सिर्फ वहाँ के स्टाफ्स लोग जो दर्शन किए थे, वहाँ के पुजारी लोग, वहाँ के पंडित जी लोगों ने दर्शन किया था और उसके बाद फिर वो बंद था। फिर जाकर वो 10 फरवरी के अप्रॉक्स में उस गुफा को खोला गया। साथ ही साथ उसके साथ माता रानी की गरुजुन गुफा को भी भक्तों के लिए खोल दिया गया। तो उस समय भक्तों को जो दर्शन था वो
प्राचीन गुफा से प्राप्त हुआ था 2020 और 2019 की बात करें। अगर आप आने वाले टाइम में ऐसा प्लान कर रहे हैं तो मैं आप तो देखिए एक ही बात कहूँगा, सबसे पहले ज़रूरी है कि माता रानी क्या चाहती हैं। अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी मेहर आपके साथ है, तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो आप उनसे प्रार्थना करिए, अगर उनका आशीर्वाद रहा तो फिर आपको दर्शन ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और आपके मन में ख्याल है, तो मैं आपको कुछ जानकारियां बता दूं कि देखिए, पहली बात कि वो प्राचीन गुफा तभी खुलता है जब भक्तों की संख्या कम होती है, और जनरली वो जनवरी से लेके 15 जनवरी से लेके अप्रॉक्स 31 मार्च तक खुला रहता है। क्योंकि मैं मार्च में भी गया था, आप चाहें तो मेरी सारी वीडियोस पीछे की देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मार्च में भी वो गुफा खुला था, फैब में भी मैं गया था तो उस टाइम भी गुफा खुला था, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आप मार्च या फैब का प्लान बनाइए, जनवरी के लास्ट में और फैब के स्टार्टिंग में या फैब के लास्ट में, इस टाइम का प्लान बनाइए। और हाँ, जो दर्शन आपको करना है वो रात के 11-12 बजे के अप्रॉक्स में करना है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि गुफा को 11 बजे रात के अप्रॉक्स खोला जाता है और 4 बजे तक गुफा खुला रहता है, क्योंकि उस समय सबसे कम श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दर्शन करते हैं। ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है। और पहले जो कहते हैं ना, पहले की जो चीज़ें थी, जो पहले की जानकारी थी, वो इसी प्रकार से निकल कर आ रही थी कि इस टाइम जनरली गुफा खुलती ही खुलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको जाना है, दर्शन करना है, ऐसा आपने सोचा है, तो थोड़ा सा इस बारे में सोचिएगा, रात को ट्राई करिएगा, इस डेट में जाइएगा, हो सकता है आपको गुफा से दर्शन मिल जाए। और लास्ट में तो यही कहूँगा कि बस माता रानी की मेहर और आशीर्वाद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई टिप्स जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो आपके साथ है तो ऐसे अनजान व्यक्तियों को उसे गुफा से दर्शन करने का मौका मिल जाता है। और उस गुफा से दर्शन जो भी अपने भक्त कर पाते हैं ना, वो भाग्य वाले हैं, वो किस्मत वाले हैं, क्योंकि हर किसी को ऐसा किस्मत नहीं नसीब होता है। दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा, भविष्य में कभी भी आपको माता रानी की उस प्राचीन गुफा से दर्शन करने का मौका मिले ना, तो आप उसे छोड़िएगा नहीं, गवाइएगा नहीं, दर्शन ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो दर्शन बहुत ही किस्मत और भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। चलिए, हम तो माता रानी के भक्त हैं, हमें तो बस उनकी ही कृपा है, उनकी ही आशा है, उनसे ही प्रार्थना है कि माँ भगवती हमें भी वो ऐसा अवसर दे और हमें भी अपने दरबार बुलाकर प्राचीन गुफा से दर्शन कराए। और बाकी चलिए, सब माता रानी की ही आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा है। और ऐसा नहीं होता है कि आप अलग अलग दर्शन करेंगे, आप चाहे आर्टिफिशियल गुफा से जाइए, चाहे प्राचीन गुफा से जाइए, दर्शन तो आप सबको माता रानी की उसी पावन पवित्र पिंडियों के ही करने, जिनमें 3 पिंडियों के पवित्र पावन दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है, जितना छल कपट होता है ना, सब दूर हो जाता है, क्योंकि माता रानी हमारे साथ होती हैं। और जब श्री माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहता है ना, तो हमें किसी प्रकार की दुख तकलीफ होती ही नहीं है। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, कभी मन घबराए, कभी आप टेंशन में हो, कभी आपके मन में प्रेशर हो, तो आप माता रानी को याद करिए, उनके भजन सुनिए, देखिए आप बहुत अच्छा फील करेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आप सब तक शेयर की है प्राचीन गुफा से जुड़ी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने पूरा सोचा है कि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। अब आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये मत पूछेगा कि कब खुलता है, क्या टाइमिंग्स होती है। टाइमिंग्स ज़्यादा कुछ नहीं होती, लेकिन हाँ, जनरली इसी बेस पर खुलता है और इसी टाइम पे दर्शन हो जाते हैं। मैंने जो आपको जानकारी इस वीडियो में शेयर किया है। अगर कोई भी डाउट अभी भी है तो इंस्टाग्राम पर आकर पूछ लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। चलिए, अब हमारी और आपकी मुलाकात किसी नेक्स्ट और वीडियो में होगी। और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल के परिवार के सदस्य बन जाइए और दूसरे भक्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे आपका खुद का प्यारा चैनल ट्रेन राइडर, मैं था आयुष। मुझे दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। माता रानी ये भगतां दे नाल चिंता किस गल दी, माता रानी ये भगतां दे नाल चिंता किस गल दी, ओ शेरों